पन्ना की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था ने एक और जिंदगी छीन ली। अजयगढ़ की विद्या कुशवाहा ने जहरीला पदार्थ खा लिया। परिवार वालों ने तुरंत उसे 108 से एम्बुलेंस कॉल किया, लेकिन एम्बुलेंस 2.5 घंटे देरी से पहुंची। अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद महिला को जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन वहां भी एम्बुलेंस मिली नहीं। मजबूरी में परिवार वाले निजी वाहन से रवाना हुए और रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। वे बात करें अम्बेडकर नगर के बसखारी में, जहां बदहाल बिजली व्यवस्था के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। तकरीबन 50 घंटे से बिजली आपूर्ति ठप होने से व्यापारियों और उपभोक्ताओं का सब्र जवाब दे गया। नाराज लोगों ने बसखारी बाजार में सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किए। या लोगों ने सब स्टेशन बसखारी पर मनमाने और खराब आपूर्ति को लेकर सवाल उठाए। वही बात करें फुर्सतगंज पुलिस ने, जहां पे अवैध असलहे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस चेकिंग के दौरान खटा मजरे निगोहा निवासी गुलजार को पकड़ा गया। तलाशी में उसके पास से एक तमंचा और 12 बोर का जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। वही बात करें अमेठी की, तो वहां जगदीशपुर क्षेत्र में नाबालिग किशोरी का शव संदिग्ध हालातों में फंदे से लटकता हुआ मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने के बाद परिवार में कोहरा मचा। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस का यह कहना है कि किशोरी की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जांच की जा रही है। अयोध्या के व्यस्त चौक क्षेत्र में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जहां पे सीओ सिटी श्रेयस त्रिपाठी के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन की टीम ने सड़क किनारे लगे ठेले, पटरी दुकानों और अवैध कब्जों को हटवाया और सड़क पर खड़े वाहनों को भी हटाकर यातायात व्यवस्था सुचारू की गई। प्रशासन ने दुकानदारों को दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी। बस्ती में रेलवे सुरक्षा बल की कड़ी को बड़ी सफलता मिली, जहां प्रभारी निरीक्षक राशिद बेग मिर्जा के नेतृत्व में टिकट दलालों के खिलाफ अभियान तेज किया गया। कुशीनगर एक्सप्रेस के S3 कोच में दूसरे के नाम पर टिकट लेकर यात्रा कर रहे 4 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया। जांच में आधार कार्ड और QR कोड एडिट पाए गए। पूछताछ में यात्रियों ने मुंबई के दलाल के अख्तर जहां से टिकट खरीदने की बात कही। भीलवाड़ा की बालाजी खेड़ा कच्ची बस्ती में आंधी तूफान के दौरान बड़ा हादसा होते होते टल गया। तेज हवा से एक घर की छत और दीवार गिर गई। हादसे में 7 साल की बच्ची घायल हो गई, जिसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। परिवार वालों ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया, तो वही स्थानीय लोगों का यह कहना है कि महीने भर में यह दूसरी घटना है। डिडवाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। एसपी डॉक्टर प्यारे लाल शिवरान के निर्देश में जिले भर में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। विभिन्न थाना क्षेत्रों से 13 वाहनों को जब्त किया गया, जिनमें ट्रक, ट्रेलर, डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली शामिल है। पुलिस ने परिवहन और खनिज विभाग को भी सूचना दे दी है। कार्रवाई के बाद बजरी माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं जालौन के अटरिया गांव में घात लगाए बैठे दबंगों ने युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें अस्पताल में भर्ती कराया गया। एएसपी और सीओ ने अस्पताल पहुंचकर घायल और परिवार वालों से पूछताछ की। परिवार वालों ने गांव के ही सगे भाइयों पर फायरिंग का आरोप लगाया। यहाँ पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिठूर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। वहीं सपा नेता और पूर्व विधायक मुनिंद्र यादव ने भाजपा विधायक पर स्थानीय कार्यकर्ताओं की अनदेखी और अवैध खनन को लेकर गंभीर आरोप लगाए। दोनों नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप के बाद इलाके की राजनीति गर्मा गई। कर्णप्रयाग में निहंग श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जानकारी मिल रही कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चमोली प्रशासन ने क्षेत्र में BNS की धारा 163 लागू कर दी है, जो 27 जून तक प्रभावी रहेगी। अब इसी बीच रुद्रप्रयाग के नगरासुर गुरुद्वार में निहंग श्रद्धालु छत पर चढ़कर पारंपरिक शस्त्रों का प्रदर्शन करने लगे। बात करें कनाडा में, जहां पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 पेटी देशी शराब और एक कार जब्त की है। मुखबिर की सूचना पर टीला रोड तिराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस को देखकर चालक वाहन लेकर भागने की कोशिश करने लगे। पीछा करने पर कार पथरीले इलाके में क्षतिग्रस्त हो गए और आरोपी वहां से भाग गए। प्रयागराज के कोराव थाना क्षेत्र के चपोरा गांव में खेत में 50 साल के अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान सुरेश दरकार के रूप में हुई है। सुबह ग्रामीणों ने शव देखा, जिसके बाद परिवार वाले वहां पहुंचे और हत्या की आशंका जताई गई। परिवार वालों ने गांव के कुछ लोगों पर हत्या का सीधा आरोप लगाया है। घटना के बाद गांव में तनाव है। सागर के चर्चित मामले में 7वें आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
मुख्य आरोपी यश सोनी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के मुताबिक आरोपी फरारी के दौरान यूपी, गुजरात और मध्य प्रदेश के कई औद्योगिक शहरों में छिपते रहे। अब इस मामले में 6 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। सहारनपुर में 7 माह की गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। परिवार वालों ने मृतका के पति शारिक पर जहर देकर हत्या करने के आरोप लगाए हैं। यह आरोप है कि पति अक्सर मृतका साहिबा के साथ मारपीट करता था। दोनों की शादी 5 साल पहले हुई थी और उनका 2 साल का बेटा भी। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिवार वालों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रयागराज में कैंट थाना प्रभारी की कथित गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में थाना प्रभारी शिकायत लेकर पहुंचे पीड़िता को थाने से बाहर जाने के लिए कहते दिखाई दे रहे हैं। पीड़िता का आरोप है कि गंभीर मामले में शिकायत दर्ज नहीं की गई और उसके साथ बदसलूकी हुई। वीडियो वायरल होने के बाद प्रयागराज पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे। उन्नाव जंक्शन पर बड़ा हादसा टल गया। आम्रपाली एक्सप्रेस में चढ़ते समय महिला का पैर फिसल गया और वह ट्रेन के नीचे जा गिरी। इस दौरान ट्रेन के 21 डब्बे महिला के ऊपर से गुजर गए। महिला पटरियों के बीच सिकुड़कर लेटी रही, इससे उसकी जान तो बच गई। वही घटना के बाद जीआरपी और आरपीएफ की टीम वहां पहुंची और महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया। उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित शांतिनगर में ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान 45 साल के मनोज पाल के रूप में हुई, जो मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते थे। बताया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक पार करते समय हादसा हुआ। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 4 बेटियां और 1 बेटा है इनके परिवार में, जब पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही। भीलवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शांति भवन परिसर में जिला प्रशासन की ओर से भव्य सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद दामोदर अग्रवाल, विधायक अशोक कोठारी सहित तमाम अनेक जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिला कलेक्टर जसमीत संधू के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस कर्मियों और विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तरकाशी जनपद में व्यापक स्तर पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में हजारों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। होमगार्ड, पुलिस, आईटीबीपी, भारतीय सेना, वन विभाग के कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, विद्यार्थी और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मुख्य कार्यक्रम कीर्ति इंटर कॉलेज में आयोजित हुआ, जहां जिलाधिकारी प्रशांत आर्य सहित तमाम बड़ी संख्या में लोगों ने योग किया। तो वही बात करें हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित हुआ। ऋषिकुल मैदान में आयुष मंत्री मदन कौशिक, हरिद्वार मेयर किरण जैसल और जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ योगाभ्यास किया। तो वहीं आयुष मंत्री ने देश प्रदेश वासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए योग को शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने वाली भारतीय परंपरा बताया। देश भर में नीट परीक्षा को लेकर मचे बवाल के बीच अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी विरोध तेज हो चला है। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने 10 नंबर मार्केट स्थित हनुमान मंदिर में सद्बुद्धि यज्ञ किया, जहां छात्रों ने इस यज्ञ के जरिए केंद्र सरकार और एनटीए के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बात करो उत्तर प्रदेश के महोबा की, जहां पे बुंदेलखंड दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली गोरखगिरी पर्वत के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने सिद्ध बाबा मंदिर में पूजा अर्चना भी की और क्षेत्र को एक बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी ने महोबा को करीब 700 करोड़ रुपए की 88 विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। भिंड जिले के मेगांव थाना क्षेत्र के बिरगवा गांव में पुश्तैनी जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच पुराना विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। जमीन पर कब्जे और हिस्सेदारी को लेकर हुए विवाद के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर बंदूक से फायर कर दिया। अब इसमें चचेरे भाई के पेट में जहां गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित विश्व प्रसिद्ध मां मनसा देवी मंदिर में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने निरीक्षण किया। उन्होंने मंदिर परिसर की सुरक्षा, स्वच्छता और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लेते हुए कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। महंत रविंद्र पुरी ने साफ कहा कि कुछ शिकायतें मिलने के बाद उन्होंने ये कदम उठाया और भविष्य में किसी भी तरह की लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। बस्ती पुलिस ने 4 वर्षीय बच्ची के अपहरण के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी जाकिर अली को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला पर जबरन शादी का दबाव बना रहा था। मना करने पर उसने महिला की बच्ची का अपहरण कर लिया। महिला ने आरोपी पर शारीरिक शोषण का भी आरोप लगाया। पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र और अन्य साक्ष्यों की मदद से बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। आरोपी को शामली का निवासी बताया जा रहा है। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना क्षेत्र में छोटी चढ़ाई पर एक कंटेनर ट्रक अनियंत्रित होकर जा पलटा। हादसे के बाद बक्सवाहा, बटियागढ़ और छतरपुर स्टेट हाईवे पर लंबा जाम लग गया।
सड़क के बीच ट्रक पलटने से सैकड़ों वाहन फंस गए। बताया जा रहा है कि ट्रक उत्तर प्रदेश से रायपुर जा रहा था। इस घटना में चालक मामूली रूप से घायल हुआ है, जहां सूचना मिलते ही बटियागढ़ थाना पुलिस वहां पहुंची और मामले को लेकर कार्रवाई शुरू हुई। लखनऊ में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन, जहां राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपी के विरोध में कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। केसरबाग से हजरतगंज चौराहे तक चंदा मांगते हुए उन्होंने मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोक लिया। अब इसके बाद सरकार के खिलाफ वहां पर जमकर नारेबाजी हुई। रायबरेली में अपनी जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठक जिला अध्यक्ष प्रेमचंद मौर्य की अध्यक्षता में आयोजित हुई। अब इस बैठक में संगठन विस्तार और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के निर्देश पर कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया गया। अब इस दौरान युवा कार्यकर्ता आशीष कुमार मौर्य को रायबरेली सदर विधानसभा का प्रभारी नियुक्त किया गया। संभल पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की। रजपुरा थाना पुलिस ने मारपीट और बलवे के मामले में वांछित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रमोद, ओमवीर और पुष्पेंद्र के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लोहे की रॉड, बांस, लाठियां और एक स्विफ्ट कार भी बरामद की। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थे। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। विदिशा जिला अस्पताल में गुटखा और तंबाकू खाने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अस्पताल परिसर में जगह जगह पीक थूकने से गंदगी फैलती रही और अस्पताल की छवि भी इससे खराब हो रही थी। अब इसी को देखते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर अनूप वर्मा के निर्देश पर विशेष जांच अभियान भी चलाया जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन लगातार लोगों को स्वच्छता बनाए रखने और परिसर को तंबाकू मुक्त रखने के लिए जागरूक कर रहा है। शिवपुरी जिले के खोड़ दौरे पर पहुंचे प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर लोगों को योग अपनाने का संदेश दिया। इसके बाद आयोजित जन चौपाल में ग्रामीणों की सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं सुनी गई। मंत्री ने अधिकारियों को सभी समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। वहीं राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस के नेता मीनाक्षी नटराजन ने भाजपा और चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ा मामला है। मीनाक्षी नटराजन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने और लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के महोबा में अपने बुंदेलखंड दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली गोरखगिरी पर्वत के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने सिद्ध बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की और क्षेत्र को एक बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की। भिंड जिले के मेगांव थाना क्षेत्र के बिरगवा गांव में पुश्तैनी जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच में पुराना विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। जमीन पर कब्जे और हिस्सेदारी को लेकर हुए इस विवाद के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर बंदूक से फायर कर दिया। अब इसमें गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक महिला पर पहचान छिपाकर युवतियों का धर्म परिवर्तन कराने के प्रयास के गंभीर आरोप लगे हैं। कोर्ट परिसर में वकील के भेष में रहने वाली एक महिला ने पीड़ित युवती से खुद का नाम रिया उपाध्याय बताकर संपर्क बढ़ाया। पीड़िता का आरोप है कि असली पहचान छिपाकर महिला उसे तमाम धार्मिक स्थलों पर ले गई और उस पर धर्म परिवर्तन और निकाह के लिए दबाव बनाया। बुलंदशहर के औरंगाबाद क्षेत्र में पुलिस ने नशा तस्कर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से तकरीबन 166 किलो 750 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। ये आरोपी मध्य प्रदेश के शहडोल से गांजा लाकर दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत कई शहरों में खपाने वाले थे। वहीं रायपुर के अभनपुर में कांग्रेस का 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया। अब इसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल हुए। राहुल गांधी इस शिविर में पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को संगठन की मजबूती और आगामी रणनीति का मार्गदर्शन देंगे। तो वहीं इस आयोजन को लेकर प्रदेश में सियासी बयानबाजी भी तेज हो चली है। भाजपा विधायक सुनील सोनी के तंज पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने भी उनके तथ्यों पर बात रखने की नसीहत दी। वहीं सहारनपुर के गागलहेड़ी थाना क्षेत्र में प्रेमी प्रेमिका की संदिग्ध हालात में मौत का यह मामला, जहां गांव के बाहर एक खेत में युवक और युवती के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान काजल और अंकुश के रूप में हुई। प्रारंभिक जांच में जहरीला पदार्थ खाने की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर पहुंचे पुलिस दोनों को अस्पताल लेकर पहुंची और डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया।
मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में घरेलू रसोई गैस की भारी किल्लत से आम जनता परेशान है। हालात ये है कि आम उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर के लिए घंटों लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जिले के कई होटलों, ढाबों और दुकानों में घरेलू गैस सिलेंडरों का ही खुलेआम व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है। जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी रोहित सिंह के दावों के उलट व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में धड़ल्ले से ये चल रहा है। अम्बेडकर नगर के अलीगंज थाना क्षेत्र के अरखापुर गांव के पास एनटीपीसी टांडा लूप लाइन के लेवल 2 मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर एक बड़ा हादसा। रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहे एक कार मालगाड़ी से टकरा गई और टक्कर के बाद कार तकरीबन 100 मीटर तक घिसटती रही। हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई, हालांकि चालक सुरक्षित बचा। अमेठी के तहसील परिसर की जर्जर भवन की छत का प्लास्टर अचानक से टूटकर गिर गया। इसके नीचे खड़ी एक महिला घायल हो गई। घटना के बाद लोगों ने महिला को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमेठी पहुंचाया, जहां इनका इलाज जारी है। हैरानी की बात तो यह है कि संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान सूचना मिलने के बावजूद कोई भी वरिष्ठ अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा। अमेठी के मुंशीगंज थाना क्षेत्र के दपर्रीपुर गांव में घर में लगे फराटा पंखे में उतरे करंट की चपेट में आने से 25 साल के युवक धर्मेंद्र की दर्दनाक मौत हो गई। जहां गंभीर हालत में परिवार उसे अस्पताल लेकर तो पहुंचा, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है, जबकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल कानूनी कार्रवाई की। भोपाल के अयोध्या बाईपास स्थित भानपुर पीएम आवास मल्टी में आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने 12 फ्लैट के ताले तोड़े और बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक इन चोरों ने लाखों रुपए के कैश से लेकर जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। इस घटना से रहवासियों में जबरदस्त दहशत है, जबकि 16 थाना पुलिस मामले को लेकर अब जांच में जुटी है। दक्षिण पूर्वी इलाके के दिल्ली के जेतपुर इलाके में घरेलू विवाद के दौरान एक पिता ने अपनी ही पत्नी और अपने 2 मासूम बच्चों के साथ बेरहमी से मारपीट की। गंभीर रूप से घायल 2 वर्षीय बेटे की सफदरगंज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पिता चंदन शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है और बच्चे की मौत के बाद मामले में हत्या की धाराएं जोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। गोड्डा में सड़क हादसे का लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इसमें तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने एक साइकिल सवार दंपति और उसके मासूम नाती को सामने से ही टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों कई फीट हवा में उछलते नजर आए। अब इस हादसे में साइकिल चला रहे संतोषी लाल की मौत हो चुकी है, जबकि उनकी पत्नी महारानी और उनकी नाती कार्तिक गंभीर रूप से घायल। जावद के रतनगढ़ नगर परिषद द्वारा संचालित स्थानीय सरकारी जिम पहली ही बारिश में जलमग्न हो गया। इससे पूरे परिसर में गंदा और कीचड़ युक्त पानी भरता चला गया। यहाँ घुटनों तक पानी भरने से डंबल, ट्रेडमिल और अन्य फिटनेस के उपकरणों को भारी नुकसान पहुंचने का खतरा है। अब इससे युवाओं में भी नाराजगी है। झाबुआ जिले के थांदला में एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बबला पिता बारजी डामोर ने एक सागौन के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस वहां पहुंची और फिलहाल इस मामले को लेकर जांच जारी है। कोरबा के मानिकपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत बुधवारी बाईपास मार्ग पर तेज रफ्तार बाइक सवार ठेले से टकरा गया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान सुनील गुप्ता के रूप में हुई, जो नगर निगम में ठेका कर्मी बताया जा रहा है। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस ने शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। कुशीनगर में 45 साल की महिला पर चाकू से हमला किया गया। चाकू के ताबड़तोड़ वार से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के मुताबिक सुबह 4 बजे महिला के घर में घुसकर हमला किया गया। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वहीं वारदात के बाद पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने मौके से चाकू भी बरामद कर लिया।